तो वही सब हो रहा था। अब आजकल कहता है कि भाई हम ही लोग कराए, वो कराया है। आप बताइए तो। उसको भी हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया और जो देश के लिए, उसको भी हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया और जो देश के लिए वही कराया है। यही सब कोई मतलब है? कोई मतलब है? आज जिसको मंत्री बनाए हुए था वो जानते हैं हर चीज को रोकता था। मेडल लाएगा वो डीएसपी भी बन सकता है उस नीति के तहत। तब जो पढ़ा लिखा उसको भी हमने नौकरी दिया। लेकिन हम तो मुख्यमंत्री थे, जबरदस्ती कहते हैं क्यों रोके हुए हैं, उसको हम तुरंत अपनी तरफ से कराते थे। जो बिहार का देश का नाम लाया, मेडल लाया खेलने कूदने में, उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। तो ये सब बात तो अब बाद में जो हम देखे कि गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है कि भाई हम ही लोग कराए, वो कराया है। आप बताइए तो। तब जो पढ़ा लिखा उसको भी हमने नौकरी दिया। तब जो पढ़ा लिखा उसको भी हमने नौकरी दिया। इधर से उधर कर रहा था, हम तो छोड़ दिए। अब फिर पुरानी जगह पर आ गए जहां 5 के पहले से हम साथ। तब जो पढ़ा लिखा उसको भी हमने नौकरी दिया और जो बिहार का देश का नाम लाया, मेडल लाया खेलने कूदने में, उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। तो वही सब हो रहा था। अब आजकल कहता है कि भाई हम ही लोग कराए, वो कराया है। आप बताइए तो। वही कराया है। यही सब कोई मतलब है? कोई मतलब है? आज जिसको मंत्री बनाए हुए था वो जानते हैं हर चीज को रोकता था। लेकिन हम तो मुख्यमंत्री थे, जबरदस्ती कहते हैं क्यों रोके हुए हैं, उसको हम तुरंत अपनी तरफ से कराते थे। तो ये सब बात तो अब बाद में जो हम देखे कि गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है, इधर से उधर कर रहा था, हम तो छोड़ दिए। अब फिर पुरानी जगह पर आ गए जहां 5 के पहले से हम साथ। अब हम फिर इधर उधर नहीं जाएंगे। अब हम लोग यही रहेंगे, यही काम करेंगे। अब बीच में हम लोगों ने 2 मौका उन लोगों को दिया, कुछ नहीं। तो आगे कोई काम हुआ है? सब काम हम लोगों ने किया, इसलिए याद करा देना चाहते हैं। और एक चीज हम आपको और बताएंगे, कितना ज्यादा काम हुआ सब तरह से जानते हैं कि पहले क्या हालत, अब कितनी सड़कें बनी है, कितना सब कुछ किया गया है, एक एक काम किया है। हम आपके पास आए, हम आपको कहेंगे, अभी हमारे पास भी कुछ लोग कागज दिए, आप जान लीजिए कि हम लोगों ने जितना काम करवाया है हुआ है। अगर कोई भी चीज की और जरूरत है तो इस चुनाव के बाद सब जगह और सब चीज हम करवा देंगे, चिंता मत करिए। हम तो अभी आ रहे हैं, चुनाव प्रचार है। आपको हम आश्वस्त करते हैं कि इसके बाद एक एक चीज को भी हम अभी अधिकारियों को कह देंगे कि देख लो और तेजी से इस पर काम करने के लिए करो। उसके बाद सब जगह तो जो कुछ भी कहीं कोई कमी है उस काम को हम लोग पूरा कर देंगे। अब आप सोच लीजिए कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, अब आप जो लड़कियां कितना पढ़ने लगी है, लड़कियों के लिए हम लोग कितना काम किए। पंचायत और नगर निकाय, बोलिए, हम तो 6 महीने लड़कियों को 50% दे दिए और साथ में जाकर के लड़कियों को सब जगह नगर निकाय में भी हम लोगों ने कराया। अब लड़कियां कितना आगे पढ़ने के लिए सब तरह का पहले आपको बता दिए। अब पहले किसी का इलाज होता था जी, हम लोग जब देखे कोई का इलाज नहीं होता है, 1 महीना में मुश्किल से 29 लोग आता है, नहीं 39 लोग। और उसके बाद अब बोल लीजिए कि हम लोगों ने उसका काम करने लगा तब कितना ज्यादा आने लगी है। अब 11,000 से अधिक मरीज आते हैं एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। हर तरह से एक एक काम किया, तो एक एक तरह से हम लोग सब काम किए। और आप जानते हैं कि इंटर पास करने पर लड़कियों को अब हम लोग 25,000 रुपया देते हैं और आगे जो पास करता है, स्नातक पास करता है, तो लड़की को सरकार की तरफ से 50,000 रुपया देते हैं। अब आप सोचिए ना भाई कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया है। लेकिन याद रखिएगा, अब कहीं कहीं जो हम लोगों ने काम शुरू करवाया एक एक चीज के लिए, पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये सब किया, तब बड़े बाद में कहेगा कि हम लोगों के पास सही है, हम एक बार सुने
कि कोई लड़की कह रही थी कि हम लोगों के पास तो है ही है, तो हमके जाके कह दो। आज से 4-5 साल पहले हमको पता चला था, हमके सबको बता दो कब मिला, कौन किया है ये सब जो मिलने का। तो इसीलिए याद रखिएगा, आज जितनी है बहनें यहां पर है, हम सबसे आग्रह करेंगे कि भूलिएगा मत। और नई पीढ़ी के लोगों को एक एक बात, पहले कुछ नहीं था, अब बाद में हम लोगों ने इतना काम करवाया, तो याद रखिएगा। अगर कायम रखिएगा तब और आगे बढ़िएगा, कहीं कोई कमी नहीं है। और अब केंद्र सरकार की तरफ से भी काफी सहयोग सब तरह से प्राप्त हो रहा है, आप जानते हैं। तो इसीलिए हम यही आग्रह करेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब वो भी जो काम कर रहे हैं देश भर के लिए, यहां के लिए भी सहयोग कर रहे हैं, तो सब तरह से काम होगा तो देश भी आगे बढ़ेगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा। और आप लोगों के किसी भी इलाके में, और गया में, अरे गया के बारे में तो हमारे बोले ही थोड़ा हो, तो ये अपना संजय झा जी बता रहे थे, लेकिन एक एक काम हम लोगों ने बहुत करवाया है, आप सब लोगों को मालूम है। तो हर प्रकार से, और आप जानते हैं 7 निश्चय के अंतर्गत आपको याद होगा 2015 के बाद से हर घर नल का जल, हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर में शौचालय, एक एक काम हम लोगों ने करवा दिया। तो इसको भूलना नहीं है, याद रखना है कि एक एक तरह से काम कर दिया। पढ़ाई का काम, इलाज का, सड़क का, पुल का, पुलिया का, अनेक जगहों पर। अब हम पहले बोल दिया कि कहीं और जरूरत है वहां पर करा दिया जाएगा, और स्वाभाविक है जितना कराए हैं सबको लगता है कि जितना हमारे यहां भी हो जाए, तो हम लोग तो कराना ही चाहते, और ज्यादा कराएंगे। जितना करा दिए उसी से हम संतुष्ट रहेंगे। अब आप सोच लीजिए ना, आई लगता आजकल बोलता है, जरा पूछ लीजिए जब ये थे 5 तक तो कितना था बजट राज्य का, और अब कितना बजट, आप जरा सोच लीजिए। है हम 2,68,000 पर पहुंचा दिए। अब आप सोच लीजिए कितना लोगों के लाभ, और वो कितना थे 30,000। 17 महीने हमको काम करने का मौका मिला, कितना, मात्र 17 महीना। और 17 महीने में आपका भाई ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, जो देश में अब तक नहीं हुआ था। इतनी बड़ी संख्या में एक राज्य में 3 महीने के अंदर फॉर्म भरा गया और 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र भी मिल गया। लेकिन मोदी जी से पूछोगे कि कितना दिए, तो चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि देवे नहीं किए। इसलिए मेरा मानना है कि हमारा असली दुश्मन बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है। हम सब लोगों को रोजगार देना होगा, हम सब लोगों को, किसानों को भला करना होगा, आय दुगुना करना पड़ेगा। कटनी चल रहा है, फसल कट रहा है, उस फसल का उचित दाम देना होगा। हम सब लोगों को बिहार को आगे ले जाने का काम करना है, महंगाई को खत्म करना है। इसलिए आप सब लोगों को पता है कि हमारे चाचा 20 में बोलते थे, जब हम बोलते थे 10 लाख देंगे, तो बोलते थे कहाँ से लाएगा, कहाँ से देगा, रोजगार कहाँ से देगा, अपने बाप के पास से पैसा लाके वेतन बांटेगा। लेकिन हमने 17 महीने में किया। जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, तालमी मरकज, विकास मित्र, टोला सेवक, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। लेकिन इतने में हम लोग जाति आधारित गणना कराए, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, आईटी पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, हम लोगों ने स्पोर्ट्स नीति लाई, यानी जो खेलेगा उसको भी हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया, और जो देश के लिए मेडल लाएगा वो डीएसपी भी बन सकता है उस नीति के तहत। तो जो पढ़ा लिखा उसको भी हमने नौकरी दिया, और जो बिहार का देश का नाम लाया, मेडल लाया खेलने कूदने में, उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। आज आप लोगों के बीच आए, परिवर्तन पत्र लेकर के आए हैं।
तेजस्वी जो कहता है वो करके दिखाता है। मोदी जी भले ही नौकरी ना दे, लेकिन आप लोग अगर इंडिया अलायंस को जिताइएगा, हमारे महागठबंधन को जिताइएगा, भारत में हमारी सरकार बनेगी, तो पूरे देश में 15 अगस्त जो आने वाला है, 15 अगस्त को क्या हुआ था, हम लोगों को आजादी मिली थी, तो आने वाला 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे और 1 करोड़ लोगों को देश भर में नौकरी देने का काम करेंगे। 1 करोड़ कितना कितना, जोर से बोले कितना। जब डिप्टी सीएम रहते हुए 17 महीने में खाली एक राज्य में अगर हम 5 लाख नौकरी दे दिए, तो पूरे देश भर में हमारा गठबंधन जब सरकार बनेगा तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। और सुनो, अगर चाचा नहीं पलटे होते तो अब तक 10 लाख हम पूरा कर दिए होते। अब पलट गए तो पलट गए। जहां रहे स्वस्थ रहे, सुखी रहे, बुजुर्ग है, अभिभावक है। और यही नहीं, आने वाला रक्षाबंधन में हम लोगों ने बोला है, प्रण लिया है कि गरीब परिवार की हमारी बहन को, बेटियों को, जो गरीब परिवार है, हर साल 1 लाख रुपया उस बहनों को हम लोग देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया हम लोग कर देंगे, 500 कर देंगे गैस सिलेंडर। बिजली कितना महंगा है कि नहीं? हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। बिहार में 5 जगह नया एयरपोर्ट बनाएंगे। किसान भाइयों का 10 फसल का एमएसपी लागू करवाएंगे। और यही नहीं, आप देखिएगा कि पूरा बिहार को 1,60,000 करोड़ का पैकेज हम लोग देने का काम करेंगे। 40 लोकसभा क्षेत्र है, यानी 1 लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया हम लोग देंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए। सारा काम हम लोग कर रहे। अग्निवीर योजना जो लाया गया है उसको हम लोग समाप्त करेंगे। जैसे पहले बहाली होती थी वैसे ही बहाली हम लोग शुरू करेंगे। क्या है अग्निवीर योजना? सुनो भाई, सुनो, अग्निवीर योजना में क्या है? 4 साल बाद हटा देगा। ना उसमें पेंशन मिलेगा हमारे जवानों को, ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। तो अगर हम लोगों का सरकार बनेगा, सुनो सुनो, जितने शहीद का दर्जा पैरामिलिट्री फोर्स, आप देखिएगा जितने हमारे अर्धसैनिक बल थे उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। इंडिया की सरकार बनेगी तो जितने सीआईएसएफ वाले, सीआरपीएफ वाले, आईटीबीपी वाले, जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, उन सभी लोगों को शहीद का दर्जा भी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वो आप लोग जान रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप लोगों को सरबजीत जी को जिताना पड़ेगा। बोध गया जाके देखिए, ये बोध गया के विधायक भी हैं, वहाँ एक ऐसा गांव नहीं जहाँ इन्होंने रोड अब पुलिया ना बनाने का काम किया हो। आपको ऐसे ही ईमानदार नौजवान आदमी चाहिए जो काम कर सके। तो इसलिए आप लोगों से अपील करते हैं कि इनको भारी मतों से आप लोग जिताने का काम कीजिए। तो जिताना है कि नहीं जिताना है? चुपचाप चुपचाप चुपचाप। तो आप सब लोगों को हम तहे दिल से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और याद रखिएगा, आने वाला 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी, 1 करोड़ लोगों को हम लोग
नौकरी देने का काम करेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों का अगर आशीर्वाद हो तो बताइए, विजय की माला पहना दे। दोनों हाथ उठा करके बताइए।